देखिए, प्रेमचंद की कहानी दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा में प्रेमचंद्र जी ने दो बैलों की रूपक के आधार पर हमारे देश में स्वतंत्रता से जुड़े व्यक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है। जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय यह कहानी लिखी गई थी। उस समय अगर किसी कहानी कविता के माध्यम से अगर सीधे सीधे अंग्रेजों की तरफ इशारा किया जाता था, तो ऐसी कथा कहानियों कविताओं को प्रतिबंधित कर दिया जाता था। शायद इसी वजह से उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों की तरफ इस कहानी के माध्यम से इशारा या संकेत करने का काम किया है। तो यहाँ जो दो बैल हैं, एक बैल है वो अपनी उग्रता के लिए जाना जाता है, वो अपने उग्र स्वभाव है, उसे जल्दी गुस्सा आ जाता है। दूसरा बैल यहाँ पर बहुत ही सीधे सरल सौम्य स्वभाव के बारे में और हर परिस्थिति स्थित समस्या से वह धैर्य संतोष के साथ उससे निपटना सिखाता है, बताता है। दोनों काफ़ी लंबे समय से साथ रह रहे थे, तो दोनों के बीच में एक भाई जैसा रिश्ता हो गया था। तो देखिएगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले पैराग्राफ में लाइन में बताया गया है कि जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर जानवरों की जो श्रेणी है उसमें देखा जाए तो लोग गधे को सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ जानवरों में से एक समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गधा बहुत ही बुद्धिमान प्राणी होता है। वह अपने काम को बहुत ही धैर्य लगन सहनशीलता के और बिना किसी नुकसान के पूरा करता है। जैसे किसी गधे को एक निश्चित जगह से उसके ऊपर अगर कोई सामान रख दिया जाता है और एक तय दूरी पर जाकर के उसके साथ उस सामान को निकाल लिया जाए, उतार लिया जाए और फिर उस गधे को उस जगह से वापस उस जहाँ से उसने सामान लिया था उस जगह की तरफ भेज दिया जाए और फिर वहाँ से लाद करके वहाँ सामान फिर उतार लिया जाए। अगर बीच में दो व्यक्ति खड़े हो जाएं, एक उसकी पीठ पर सामान रखने की जगह पे और दूसरा उतारने की जगह पे, तो उसके साथ चलने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो उस सामान को बिना गिराए बिना किसी नुकसान पहुंचाए आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लाता रहेगा। वो किसी प्रकार का बीच में कोई विलंब नहीं करता, ये उसकी विशेषता है। तो क्या ऐसे जानवर को बेवकूफ़ कहना चाहिए? बिल्कुल नहीं। यही हमारे भारतीय समाज की एक गलत धारणा है। अगर कोई व्यक्ति अपने काम को बड़े ही कर्तव्य और निष्ठा के साथ अगर पूरा करता है, वह किसी प्रकार का उसमें कोई बंक नहीं मारता, कोई उसमें हानि नहीं उसे पहुंचाता। अगर उसे कोई काम दे दिया जाए तो समय समय पर उसका पूरा अपडेट करता रहता है, उसे अच्छे से चलाता रहता है, तो हमारी इस भारतीय कल्चर में इसको ठीक नहीं समझा जाता। जबकि इसके उलट जो दूसरे जानवर हैं, अगर बैल है या कोई दूसरे जानवर हैं, अगर उनको ऐसा किया जाए कि एक जगह से सामान लेकर दूसरी जगह पर पहुंचाया जाए और फिर वहाँ पर अगर दो व्यक्ति खड़े हो जाएंगे और इस तरह से बैल को भेजने का प्रयास करेंगे, तो बैल कभी भी उस काम को पूरा नहीं करेगा। वो तो या सामान गिरा देगा या वो अपने सामान गिरा करके बीच रास्ते में कहीं चरने लगेगा, किसी दूसरे खेत में चला जाएगा, तमाम शिकायतें होंगी, आपसी झगड़े होंगे। तो ये बैल है, तो बैल को क्या, और कभी कभी वो अपना सींग भी चला देता है, लात भी दिखा देता है, कभी फुफकारता भी है, तो बैल को कैसा माना जाता है कि बैल ठीक है। जबकि ये गधा होता है, ये ऐसा कोई कार्य नहीं करता है, तो उसको गधे की श्रेणी में रख दिया गया है। तो आप इस पर खुद ही निर्णय ले सकते हैं कि कौन सा जानवर है वो उपयोगी है, अपने काम को ठीक से करता है या ठीक से नहीं करता है। तो क्या है, ज़रूरी है कि जब तक कोई व्यक्ति या कोई पशु अपने काम को ठीक न करके उस सामान को गिरा दिया जाए, फेंक दिया जाए और अपने चरने के काम में या अन्य कोई दूसरा काम रास्ते में करना शुरू कर दे, तब तक उसको अच्छा नहीं माना जा सकता। तो ये
जानवर और मनुष्य की स्वभाव के बारे में भी दर्शाता है। तो यहीं से उन्होंने स्टार्ट किया है कि गधे को जबकि मूर्ख माना जाता है, लेकिन वो मूर्ख नहीं होता। दूसरी तरफ जो गाय होती है, वो भी गाय बिल्कुल सीधी मानी जाती है, लेकिन वो कभी कभी वो भी अपना रौद्र रूप दिखा देती है। कुत्ते के बारे में भी बताया गया कि कुत्ता भी वैसे ही सीधा होता है, अपने हर मालिक की बात को मानता है, लेकिन वो भी कभी कभी अपने मालिक के खिलाफ भौंकना शुरू कर देता है। तो ये सही है कि आप किसी भी कार्य को लगातार बिना किसी अपनी बात को रख के पूरे करते रहेंगे तो आपको लोग भी उसी श्रेणी में शामिल कर देंगे जिस श्रेणी में गधे को शामिल किया गया है। इसलिए अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों के प्रति भी हमें हमेशा जागरूक रहना चाहिए, जिससे हमारा कोई अनुचित लाभ उठाने का प्रयास न करे।